एक छोटी सी कथा आती है अन्नदान की, वो आपको सुन लेनी चाहिए। जरा सी कथा है, सुनो। एक पंडित जी थे, बड़े गरीब थे। एक पंडित जी थे, बड़े गरीब थे। पंडितानी एक दिन पंडित जी से बोली कि सुनो, आप इतने गरीब हो, पेट भर हमें भोजन भी नहीं मिलता। लेकिन पंडित जी थे बड़े तपस्वी, बड़े पुण्यात्मा। तो पंडित जी ने पंडितानी जी से कहा, देखो शायद हमारे भाग्य में गरीबी है, पर जैसा है अब हम भगवान का ही भजन करें, भगवान के आश्रित रहें, हमें जरूरत नहीं है। पंडितानी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप इतने बड़े पुण्यात्मा हो, इतने बड़े भक्त हो, हमारा जो राजा है ना, वो राजा सबके पुण्य खरीदता है। तो आप एक काम करो, इतना पुण्य करते हो आप अपना थोड़ा सा पुण्य बेच क्यों नहीं देते? पंडित जी बोले, बात तो ठीक कह रही हो, चलो हमारा राजा पुण्य खरीदता है, थोड़ा सा पुण्य बेच करके आते हैं, थोड़ा सा पुण्य बेच करके आते हैं। अब पंडित जी चले पुण्य बेचने। अब देखो राजा जो था ना, वो पुण्य खरीदा करता था। क्या खरीदता था? राजा बड़ा पुण्यात्मा, वो पुण्य खरीद लेता था। अब राजा के दरबार में ऐसे ही लोग पहुंचते थे कि महाराज मेरा पुण्य खरीद लो। पंडित जी भी चले। पंडित जी चले तो पंडितानी जी ने कुछ खाने पीने का सामान, या ये कहें कि रोटी, रास्ते के लिए पूड़ी, अचार रास्ते के लिए रख दिया। पंडित जी चले, पूरा दिन चलते रहे पैदल। शाम हुई, एक जगह पर विश्राम हुआ और वहीं पर पंडित जी को भूख सी लगा चलो खाएं। तो पानी पिया सरोवर का, वहीं पेड़ की छांव पर बैठे, पत्तल लगाई और भोजन रखा। और जैसे ही भोजन करने वाले थे कि कोई भूखा व्यक्ति आ गया। कौन आया? कोई भूखा आया। वो भूखा व्यक्ति आया, बोला, पंडित जी बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? पंडित जी बोले, मिलेगा, बैठो। पंडित जी के पास 4 रोटियां थी। उन 4 रोटियों में पंडित जी ने 2 रोटी उन्हें दे दी। और जब वो 2 रोटी लिया और खाया तो बोला, पंडित जी बहुत अच्छी लगी रोटी, अचार थोड़ा और मिल जाए। पंडित जी ने 2 रोटी और दे दी। पूरी रोटियां, 4 रोटी वो खा गया और पंडित जी ने अचार चूस लिया। अचार बचा थोड़ा सा, अचार चूसा और पानी पिया और पंडित जी चल पड़े। चलते चलते रात्रि हुई, विश्राम हुआ, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके राजा के दरबार में पहुंचे। राजा साहब, दरबार लगा था। राजा बोले, बताओ कौन क्या लेकर आया है? पंडित जी बोले, राजा साहब हम बड़े गरीब हैं, लेकिन आपसे हम उधार कुछ नहीं मांगना चाहते। स्वाभिमानी है ना, उधार नहीं लेंगे आपसे। ऐसा करो, पंडित जी बोले, हमारा कुछ पुण्य आप खरीद लो। तो राजा की जो पत्नी थी ना, वो बड़ी पुण्यात्मा थी, बड़ी पतिव्रता थी। तो पतिव्रता नारी से पूछा करता था राजा के, बताओ पंडित जी ने कौन सा पुण्य किया है? तो वो पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा के बल पर सब जान जाती थी कि आपने पुण्य कितना किया है। तो पंडितानी के पुण्य को जान गई पतिव्रता नारी, राजा की पत्नी। राजा की पत्नी ने कहा कि महाराज, ये जो ब्राह्मण है, इसने कल 4 रोटियों का दान किया है। कल क्या किया है इन्होंने? 4 रोटियों का दान। तो तुम एक काम करो कि 4 रोटियों का जो दान हुआ है, वह दान का पुण्य खरीद लो। राजा बोले, महाराज कल आपने रोटी किसी को खिलाई, भूखे को? पंडित जी बोले, महाराज आपको कैसे पता? अरे मेरी पत्नी सब जान जाती है, बड़ी तपस्वी है। अच्छा, हाँ महाराज दान किया था। तो महाराज सुनो, राजा बोले कि तुम्हारी 4 रोटी का जो पुण्य है वो बड़ा है। एक काम करो, मैं तुम्हारी 4 रोटी जो तुमने कल एक भूखे को दान किया है, वो पुण्य खरीदना चाहता हूं, बेचोगे? पंडित जी बोले, महाराज ले लो। एक तराजू बांधी गई। तराजू के एक पलड़े पर राजा का पुण्य एक तुलसी के पत्ते पर आवाहन किया गया। किसका आवाहन किया गया?
राजा ब्राह्मण के पुण्य का देखो, हमारे यहाँ आवाहन किया जाता है तो पत्थर की मूर्ति में जब आवाहन किया जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उन्हें भगवान कहा जाता है। हमारे यहाँ यदि भगवान का आवाहन हो सकता है तो पुण्यों का भी आवाहन, तो ब्राह्मण के पुण्य का आवाहन तुलसी के पत्ते पर किया और वो धर्म का युग था। तराजू के एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता रखा गया। राजा बोले कि तुमने 4 रोटियां दान की तो रोटी के बराबर सोना हम रखेंगे दूसरे पलड़े पर। राजा ने सोना रखा उतना 4 रोटी के वजन का, पर तुलसी का पत्ता मतलब ब्राह्मण का पुण्य ज्यादा था। राजा ने और सोना रखा, आधा किलो सोना रख दिया, 1 किलो सोना रख दिया, लेकिन 1 किलो सोने से भी राजा ब्राह्मण के 4 रोटियों का पुण्य खरीद ना सका। राजा ने 2 किलो सोना रखा, राजा ने 5 किलो सोना रखा। अब तो ब्राह्मण देख के आश्चर्यचकित हो गए कि हे भगवान, 4 रोटियों का दान इतना बड़ा कि राजा कई किलो सोना रख दिया। बहुत सारा सोना जब राजा ने रखा तो भी 4 रोटियों के दान की बराबरी ना हो सकी। तब ब्राह्मण समझ गए कि मेरा पुण्य राजा के सोने से बड़ा है, मेरा पुण्य राजा के धन से। अब बताओ, ज्यादा धनवान वो राजा है कि वो पुण्यात्मा ब्राह्मण? इसलिए मेरी मां, सोना चांदी होने से अमीर नहीं होता, जिसके पास ज्यादा पुण्य है वही अमीर होता है। राजा ने पत्नी को बुलाया, देवी ये ब्राह्मण ने 4 रोटी का दान किया, ये तो तुल ही नहीं रहा है। पत्नी ने कहा, पतिदेव ये ब्राह्मण ने 4 रोटी का दान तब किया जब स्वयं ब्राह्मण भूखा था। ये स्वयं भूखा था, पर भूखे रहकर भी इसने किसी भूखे का पेट भरा। तो जो किसी का पेट भरता है उसके पुण्य की तुलना, उसके पुण्य को कोई कभी खरीद नहीं सकता, वो पुण्य सबसे बड़ा है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, ये प्रयागराज में जो कुंभ का मेला है, हजारों भक्तों के लिए गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बट रहा है। आप भी अपनी ओर से कुछ भोजन बंटवाकर पुण्य ले लीजिएगा, ताकि प्रयागराज में गंगा जी में डुबकी लगाने वाले भक्त जब आपकी रोटी, आपका प्रसाद पाएंगे तो पुण्य के भागीदार आप ही होंगे। पुण्य करने का एक भी मौका ना छोड़ो। अपनी बेटी के नाम से पुण्य करो तो बेटी की उम्र लंबी होती है। बेटे के नाम से अन्नदान पुण्य करो तो बेटे की आयु लंबी होती है, और बेटे के ऊपर आने वाला कोई भी संकट दान पुण्य से कट जाता है, टल जाता है। तो आप भी जरूर दान करिएगा। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र जो बट रहा है, हजारों भक्त नित्य प्रसाद पा रहे हैं और वर्षों से बट रहा है। वृंदावन में तो सालों से बट रहा है ना, अखंड रसोई चलती है वृंदावन में। कोई भी आओ, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने अन्नदान की ही सेवा दी है। आपसे बस इतनी विनती है कि आप भी अन्नदान करके पुण्य के भागीदार बनो। गौरी गोपाल आश्रम है। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने बिगाड़ा, उन्हीं गुरुकुलों की स्थापना गौरी गोपाल गुरुकुल के रूप में हुई। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में थोड़ा सहयोग करेंगे तो गौरी गोपाल गुरुकुल चलता रहेगा, वरना तुम्हारे बच्चों को फिर क्रिश्चियन लोग तो पढ़ा ही रहे हैं क्रिश्चियन स्कूलों में। गुरुकुल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो। अरे हम लोग, ये दास अनिरुद्ध, मैं गुरुकुल में ही पढ़ा हूं। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे श्रीमन नारायण, श्री राधे कृष्णा सीताराम। असुम में अधम सखा सुन मोहू, पर रघुवीर की नहीं कृपा सुमरी, गुण भरे विलोचन नीर, सियावर राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधर्म हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझे पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का सिमरन करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू
जल भर लाए। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तहि रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी की जिस प्रकार वहाँ रहती थी वह सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले हु पवन सुत विदा कराई। करी सोहि रूप गौ पुनि तवा, बन अशोक सीता रह जावा। जहाँ विभीषण जी ने सब युक्तियाँ कह सुनाई, तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं रूप धारण करके जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती हैं। देखी मनहि मोह कि नहीं प्रणामा, बैठई बीत जात निसि जामा। कृष्ण तनु शीस जटाइक वेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है।